पांवटा साहिब में 26 नवंबर का ये मामला है जब एक अज्ञात युवती ने यमुना नदी के सुसाइड पॉइंट से छलांग लगाकर यमुना नदी में अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। आपको बता दें कि उसके दूसरे दिन ही युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें युवती छटपटाती नजर आई और उसके बाद वह यमुना नदी की गहरी लहरों के बीच में समा गई। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि उसके बाद जैसे ही मीडिया में खबरें चली तो परिवार पुलिस थाने पहुंचा। अब 4 दिन बाद या चौथे दिन की हम बात करते हैं, यानी कि आज तो युवती का शव बरामद हुआ है। स्थानीय गोताखोरों का यह प्रयास सफल रहा और चौथे दिन युवती का शव बरामद हुआ। मौके पर परिजन मौजूद रहे और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे सवाल भी मन में उठते गए कि आखिर ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का सभी को इंतजार था। अब आपको बता दें कि देर शाम तक जैसे ही मीडिया वहां से निकली तो तुरंत शव को शमशान घाट में ले जाया गया और सरेआम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया भी मौजूद रहा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जैसे ही युवती का शव यहाँ पर ले जाया गया तो आनन फानन में, यानी कि रातों रात ही शव को जलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मौजूदा समय में मीडिया कर्मी यहां पर पहुंचे तो धीरे धीरे करके यहां से भी लोग निकलने लगे। अब सवाल ये भी था कि आखिर वो कौन लोग थे जो रातों रात ही डेड बॉडी को जलाना चाहते थे। सवाल ये भी था कि परिजनों पर आखिर किसका दबाव था। मीडिया के सामने मृतक युवती की बहन आती है, कहती है कि जिस दुकान में मेरी दीदी काम करती थी उस दुकान के मालिक घर में आए और तलाशी ली। एक नोट मिला और वह नोट अपने साथ लेकर गए। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि जब युवती का पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस समय तहसीलदार ऋषभ शर्मा वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में युवती का शव उन्हें दिखाया गया था। हालांकि परिवार पूरा यहां पर मौजूद रहा, लेकिन सवाल यह भी है कि रातों रात आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि युवती का जो शव था वो रातों रात यहाँ पर जलाया जा रहा था कि सुबह सूरज उगने तक का इंतजार ना किया जा रहा था। परिजनों से जब मीडिया ने बातचीत की तो उनका कहना है कि जबरदस्ती उनकी बेटी का शव यहाँ पर जलाया जा रहा है। चिता भी तैयार कर दी गई थी। मौके पर परिजनों का यह कहना है, मृतक युवती के पिता का कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब उनका क्या कहना है, आइए सुनिए। नहीं आई थी उस दिन आए थे, वो कौन लोग आए थे? मंगलवार को मेरी दीदी गायब हुई थी। जब बुधवार को आए थे अगले दिन मेरी दीदी का बैग उन्होंने चेक किया। किसने चेक किया? सरदार लोगों ने। अच्छा, कितने लोग थे? 3 थे, एक लड़की थी, 2 थे अंकल। अच्छा बताओ। और फिर कहा तो उन्होंने दीदी के कपड़े उपड़े भी देखे थे उन्होंने। फिर कहा तो नहीं मिला तो फिर हमसे पूछा बेटा कोई नोट वोट हो तो हमें बता दो, आपकी दीदी मिल भी सकती है। फिर हमने बोला कि नहीं अंकल। फिर मेरे बड़े भाई ने बोला कि है अंकल होगा कहीं कहीं पे मिला हुआ। फिर हाँ बताओ बेटा बताओ। फिर वो दिया था उनको नोट। फिर वो बोल रहे थे कि बस इतना ही है। फिर हमने बोला हाँ यही है। कैसे लिखा था बेटा? उसमें क्या नोट में क्या लिखा? उसमें लिखा था ये, मैंने बस मुझे इंग्लिश तो ज्यादा आती नहीं, बस उसमें मैंने इतना पढ़ सका अजय, जो उसमें उसकी वहाँ पर दुकान में काम करता था। अच्छा, तो वो नोट कहाँ है? वो अपने साथ लेके चले गए। तलाशी ली उन्होंने घर की? हाँ तलाशी ली थी उन्होंने। वो वो लेके चले गए थे। फिर जब वो आए थे यहाँ पर शमशान घाट पे, मैंने बोला कि अंकल वो नोट कहाँ है, मुझे दे दो, मैं किसी को दे दूंगी अंकल, पुलिस अंकल को दे दूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कौन सा नोट पुत्र कौन सा, हमने तो कॉपी किताबें देखी ना आपकी। मैंने बोला अंकल प्लीज दे दो, बस ये बोले कौन सा नोट कौन सा, वो बता नहीं रहे मुझे बता रहे। मैं बच्ची हूँ ना, इसलिए वो हमें झूठ पाल रहे हैं, पर ये बच्ची नहीं झूठ बोलेगी। सामने से लंबे से। अच्छा, उन्होंने कहा कि जला दो। हाँ, सिविल में थे। हाँ, अच्छा। और जो बाकी लोग थे यहाँ जो थे वो उन्हीं के साथ थे? कुल मिला के दबाव बनाया जा रहा था आप पे क्या? हाँ बोल रहे थे अभी अंतिम संस्कार तो जांच तो बाद में भी कर लेंगे, बोल रहे बाद में कर अच्छा लेंगे। अच्छा, अगर हमें जाके हम बताएं तो वो जो लोग यहाँ पे मौजूद थे जो आप पे दबाव
डाल रहे थे कि आप बॉडी इंसाफ नहीं मिल रहा। पॉइंट है कि हमें क्या नाम पॉइंट है कि पुलिस का हम ये नहीं कह रहे पुलिस गलत है, मतलब ये है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस गलत है, पॉइंट है की इस बात को नहीं बोल रहे हैं दुकान वाले ये बात। हमको तो खाली ये चाहिए कि इस लड़की को मट्टी को इसको इंसाफ चाहिए। इन्होंने तो मार दिया या किसी ने मार दिया या खुद गिरी, हमें नहीं पता। नहीं, दूसरा ये भी है कि कैसे मरी? जब जलाने की बात कल हुई थी अंतिम संस्कार की, तो आज ये जबरदस्ती क्यों जलवा रहे हैं? किसके कहने पर जलवा रहे हैं? जलाने के लिए वहाँ पे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो सर ऐसे बोल रहे थे, बोले आप अभी ले जाओ या आप कल जलाओ, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने बोला है कि अगर तुम्हारे बंदे आ रहे हैं सुबह 7 बजे तक आ जाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे जो कर लेंगे। इन्होंने बोला है, बोले आप चाहे रात में रखो या दिन में, हमारी तरफ से पोस्टमार्टम हो गया, हमारी कार्रवाई हो गई, उसके बाद आप जलाओ या अपने पास रखो, हम कुछ नहीं कर सकते इस बात में। इन्होंने ऐसा बोला है। दुकान वाले कह रहे थे लेकिन ये अभी हो गए तो ये गलेगी और इसको उंगली भी नहीं लगाई जाएगी, ये पूरी बॉडी फूल जाएगी। आप इसकी मट्टी खुआर कर रहे हो, आप उसकी बेइज्जती करवा रहे हो, बदनामी करवा रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। बड़े वाले सरदार जी और उनके बीच वाले छोटे वाले आता अभी आया था 5 मिनट में कर दे। मैंने मेरे बंदे आ रहे हैं, खास बंदे, मैं अच्छा, बड़ी मुश्किल से आपने रोका? हाँ, रुक रहा बड़ी मुश्किल से। नहीं जला देते अभी तक? आप आए वहाँ खड़ा था, चुपचाप भाग गए, सब भाग गए एकदम।